हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिर से फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। चलिए आज यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 4 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें कल मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी है, छोटी छोटी डिफिनीशन। अब फिर से नई डिफिनीशन शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखिए गाउस का नियम। इन नियम से पहले ये बताना चाहेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के मैंने भेज दिया है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो आएंगे क्वेश्चन पेपर में। तो गाउस का नियम शुरू करते हैं। चलिए गाउस का नियम देखिए क्या है। किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश में एक संबंध स्थापित करता है। यानी कुल आवेश जो होता है वो एक संबंध स्थापित करता है। इस संबंध को गाउस का नियम कहते हैं। गाउस के नियम के अनुसार क्या है बच्चों, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक या स्वच्छ गृहीत बंद पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। ये तो गाउस का नियम हो गया बच्चों। अब इसी को मैं प्रूव कराऊंगा गाउस के नियम की उत्पत्ति क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक पूरा गोला लिया है। गोले में एक केंद्र है, केंद्र पे एक प्लस क्यू आवेश है। तो आर त्रिज्या की एक गोले के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश की कल्पना करते हैं। इसके तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाप E बराबर जो होगा बच्चों K × Q/R का स्क्वायर होगा। इसके तल पर डेल्टा एस क्षेत्र का एक छोटा सा, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ दिखाया मैंने, एक छोटा सा जो है क्या है, एक छोटा सा डेल्टा एस का अव्यय लिया गया है। छोटा सा डेल्टा एस जो है वो एक सदिश राशि। हाँ तो बच्चों मैंने बताया कि डेल्टा एस जो है वो एक सदिश राशि है। तो देखिए जिसका परिणाम डेल्टा एस के क्षेत्रफल के बराबर है और दिशा जो है डेल्टा एस अव्यय के लंबवत है, दिशा लंबवत में दी हुई है। तो विद्युत फ्लक्स जो होगा फाई डेल्टा एस होगा। जैसे मैंने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बता चुके हैं और ई के सदिश गुणन के रूप में व्यक्त करते हैं इसको। तो सदिश गुणन के रूप में व्यक्त करते हैं तो डेल्टा फाई = डेल्टा ई × डेल्टा एस। तो ये पूर्ण फ्लक्स जो होगा फाई डेल्टा एस और ई के सदिश गुणनफल डेल्टा फाई/r = E.डेल्टा एस होगा यहाँ पे। अब पूर्ण गोलीय तल की बात करते हैं बच्चों। पूर्ण गोलीय तल पर जब ये फ्लक्स का मान ऐसे सभी पदों को जोड़ कर लिखते हैं तो फाई E बराबर EI डेल्टा एस = 0 डेल्टा एस आई। इसमें ई और जो डेल्टा एस उनके बीच का जो कोण होता है बच्चों वो शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, ई और डेल्टा एस के बीच का जो कोण होता है क्या होगा, तो शून्य होगा। पूरे गोले के तल से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वो फाई = K × Q/R का स्क्वायर सिग्मा डेल्टा एस होगा। जबकि गोली तल का जो योग होता है वो हमेशा 4πr² होता है। यानी गोली तल का जो पृष्ठ होता है वो 4πr² फार्मूला होता है। तो गोलीय तल से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा तो फाई K Q/R का स्क्वायर × 4πr का स्क्वायर। इसमें R खत्म हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा 4πK × Q। K के स्थान पे हम 1/ε0 K रखने पर तो फाई E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 × 4πQ। यानी ये देखिए 4π, अब 4π समाप्त हो जाएगा, बचेगा Q/ε। Q ऊपर चला जाएगा, Q/ε0। यानी गोले का जो वक्र पृष्ठ होगा तली वही गैसियन पृष्ठ कहलाता है, या गाउस का नियम या गैसियन पृष्ठ कहलाता है।